अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो हर उस लड़के और हर उस लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है जो निकाह का सोच रहे हैं, जिनकी बात चल रही है या जिनका रिश्ता होने वाला है। क्योंकि निकाह से पहले अगर ये 3 गलतियां हो जाएं तो याद रखो, कई बार रिश्ता बनने से पहले ही बरकत ख़त्म हो जाती है और कई बार निकाह होने के बाद भी ज़िंदगी सुकून वाली नहीं बनती। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो मोहब्बत की थी, हमने तो सच्चे दिल से रिश्ता बनाया था, फिर भी निकाह के बाद परेशानियां क्यों आईं, घर में सुकून क्यों नहीं रहा, दिलों में मोहब्बत क्यों खत्म हो गई। असल वजह क्या होती है? वजह यही 3 गलतियां होती हैं जो आज लगभग हर दूसरा लड़का और लड़की कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका निकाह बरकत वाला हो, मोहब्बत वाला हो और अल्लाह की रहमत वाला हो, तो आज की ये बातें आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये बातें सिर्फ सलाह नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहली गलती जो आज के दौर में बहुत आम हो चुकी है और लोग इसे गलती समझते भी नहीं हैं, निकाह से पहले बेवजह ज़्यादा बातें करना। आजकल रिश्ता तय होते ही लड़का और लड़की घंटों बातें करना शुरू कर देते हैं। रात रात भर फ़ोन पर बातें होती हैं, दिन भर चैटिंग चलती रहती है, हर बात शेयर की जाती है, हर बात पूछी जाती है और लोग कहते हैं इसमें क्या गलत है, आखिर निकाह तो होना ही है। लेकिन याद रखो, निकाह होने से पहले कोई रिश्ता हलाल नहीं होता। जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक बात करने की भी एक हद होती है। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन शैतान इंसान को धीरे धीरे उसी रास्ते पर ले जाता है जहां से गुनाह शुरू होता है। पहले ज़रूरी बात होती है, फिर लंबी बात होती है, फिर रोज़ बात होती है, फिर आदत बन जाती है, फिर दिल जुड़ जाता है और जब दिल जुड़ जाता है तो फिर इंसान अल्लाह की नाराज़गी की परवाह नहीं करता। याद रखो, जिस रिश्ते की शुरुआत अल्लाह की नाराज़गी से होती है उसमें बरकत बहुत कम होती है। निकाह से पहले ज़रूरत भर बात करना अलग बात है, लेकिन हर वक्त बात करना, हर बात शेयर करना, हर वक्त चैट करना, ये सही तरीका नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि निकाह से पहले इतनी ज़्यादा बातें हो जाती हैं कि निकाह के बाद बात करने के लिए कुछ नया बचता ही नहीं और फिर धीरे धीरे मोहब्बत कम होने लगती है। निकाह से पहले जितनी दूरी होती है उतनी ही मोहब्बत निकाह के बाद बढ़ती है और जितनी ज़्यादा नज़दीकियां निकाह से पहले होती हैं उतनी ही जल्दी मोहब्बत कम होने लगती है। इसलिए अगर रिश्ता तय हो गया है तो ज़रूरत की बात करो, लेकिन हर वक्त बात करने की आदत मत बनाओ, क्योंकि ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी गलती जो आज बहुत आम हो चुकी है, निकाह से पहले गैर ज़रूरी मुलाकातें करना। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ मिलने जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है। लेकिन याद रखो, जब कोई लड़का और लड़की अकेले मिलते हैं तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। ये बात मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आज बहुत रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि निकाह से पहले ज़्यादा मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। पहले एक मुलाकात होती है, फिर दूसरी होती है, फिर बाहर जाना शुरू हो जाता है, फिर साथ घूमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। अल्लाह ने जो चीज़ निकाह के बाद हलाल की है उसे निकाह से पहले करने की जल्दी क्यों? अगर रिश्ता सच्चा है तो थोड़ा सब्र कर लो। सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत बड़ा इनाम देता है। निकाह से पहले मिलने की आदत कई बार इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है और जब इंसान उस रास्ते पर चला जाता है तो फिर दिल से सुकून खत्म हो जाता है। निकाह का मतलब सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं होता। निकाह का मतलब 2 परिवारों का मिलना होता है। निकाह का मतलब जिम्मेदारी लेना होता है। निकाह का मतलब भरोसा बनाना होता है। इसलिए निकाह से पहले मुलाकातों को कम से कम रखो। ज़रूरत हो तो परिवार की मौजूदगी में बात करो, लेकिन अकेले मिलने से बचो, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं होती उसमें कभी बरकत नहीं होती। और तीसरी गलती जो सबसे खतरनाक गलती है, और यही गलती कई बार रिश्ते को बनने से पहले ही ख़त्म कर देती है। तीसरी गलती जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लड़के और लड़कियां इस गलती को गलती समझते ही नहीं हैं। निकाह से पहले दिल को पूरी तरह जोड़ लेना, उम्मीदें बना लेना और रिश्ता तय होने से पहले ही उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेना। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो सिर्फ दिल से मोहब्बत की थी, इसमें क्या गलत है। लेकिन याद रखो, निकाह से पहले दिल को इस तरह जोड़ लेना कि अगर रिश्ता न बने तो ज़िंदगी ख़त्म लगने लगे, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि मुसलमान का दिल सबसे पहले अल्लाह से जुड़ा होना चाहिए, किसी इंसान से नहीं।
आज बहुत लड़कियां और लड़के निकाह से पहले ही इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि अगर रिश्ता किसी वजह से टूट जाए तो वो नमाज छोड़ देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, शिकायत करने लगते हैं और कई बार तो अल्लाह से भी नाराज़ हो जाते हैं। सोचो, क्या ये सही तरीका है? जिस अल्लाह ने आपको बनाया वही बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन बेहतर है, लेकिन इंसान अपनी पसंद को ही सब कुछ समझ लेता है। निकाह से पहले दिल को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि अगर रिश्ता न बने तो आप टूट जाओ, क्योंकि मुसलमान वो होता है जो हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहता है। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो नीयत साफ रखी थी, हमने तो सिर्फ निकाह के लिए रिश्ता बनाया था। नीयत साफ होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन तरीका भी सही होना चाहिए। अगर तरीका गलत हो तो नीयत का फ़ायदा कम हो जाता है। याद रखो, जो रिश्ता अल्लाह की रज़ा के खिलाफ शुरू होता है उसमें सुकून कम हो जाता है, और जो रिश्ता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शुरू होता है उसमें बरकत अपने आप आ जाती है। निकाह से पहले अपने दिल को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत लड़कियां अपनी सारी बातें, अपने सारे राज, अपनी सारी परेशानियां निकाह से पहले ही लड़के को बता देती हैं, और बहुत लड़के भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन याद रखो, जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक हर चीज़ की एक हद होती है, क्योंकि कभी कभी रिश्ता बनने से पहले टूट भी जाता है, और जब रिश्ता टूटता है तो इंसान सिर्फ रिश्ता नहीं खोता, वो अपना सुकून भी खो देता है। इसलिए अपने दिल को बचा कर रखो, अपनी इज्जत को बचा कर रखो, अपनी हया को बचा कर रखो, क्योंकि हया मुसलमान की पहचान होती है। आज बहुत लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, लेकिन याद रखो, इस्लाम नहीं बदला, अल्लाह का हुक्म नहीं बदला, हलाल और हराम नहीं बदला। जो चीज़ पहले गलत थी वो आज भी गलत है, और जो चीज़ पहले सही थी वो आज भी सही है। निकाह से पहले अगर आप इन 3 गलतियों से बच जाओगे तो इंशाअल्लाह आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपके निकाह में बरकत होगी, आपके घर में सुकून होगा, आपके रिश्ते में मोहब्बत होगी, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की रहमत आपके साथ होगी। क्योंकि निकाह सिर्फ दुनिया की खुशी के लिए नहीं होता। निकाह सुन्नत है, निकाह इबादत है, निकाह जिम्मेदारी है, निकाह भरोसा है। निकाह 2 दिलों का मिलना ही नहीं, 2 परिवारों का जुड़ना भी होता है। इसलिए निकाह से पहले जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी अक्सर इंसान को गलत फैसले तक ले जाती है। सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो, माता पिता की राय लो, और सबसे ज़रूरी बात, हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि सही तरीके से किया गया निकाह पूरी ज़िंदगी को जन्नत जैसा बना देता है, और गलत तरीके से शुरू किया गया रिश्ता पूरी ज़िंदगी को परेशानी बना सकता है। आज अगर आप चाहते हो कि आपका निकाह बरकत वाला हो, आपका घर मोहब्बत वाला हो, आपकी ज़िंदगी सुकून वाली हो, तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। निकाह से पहले बेवजह ज़्यादा बातें मत करो, निकाह से पहले गैर ज़रूरी मुलाकातों से बचो, और निकाह से पहले दिल को इतना अटैच मत करो कि अल्लाह का फ़ैसला भारी लगने लगे। अगर आपने इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहमत बन जाएगा। और जाने से पहले एक छोटी सी बात दिल से सुन लो। अगर आप सच में चाहते हो कि अल्लाह आपको नेक हमसफ़र दे, तो आज से ही नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, आज से ही गुनाहों से दूर रहना शुरू कर दो, आज से ही अपने दिल को साफ रखना शुरू कर दो, क्योंकि नेक बंदे को अल्लाह नेक ही जोड़ीदार देता है। अल्लाह हम सब को सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे निकाहों में बरकत अता फरमाए, और हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें मोहब्बत भी हो, सुकून भी हो, और उसकी रहमत भी हो। आमीन। अगर आपको ये बातें दिल तक लगी हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी का रिश्ता बच जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, और किसी का निकाह बरकत वाला बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।